लंबे समय से विवादों में चल रही द केरला स्टोरी 2 आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस फिल्म में जहां एक हिंदू समाज का कहना है कि ये फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है, वहीं जो विशेष समुदाय के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि केवल उनके समुदाय को एक निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम जो लोग हैं फिल्म देख करके आए हैं आज सिनेमाघरों में, इनसे हम जानेंगे कि इस फिल्म को लेकर के उनकी क्या कुछ मन में चल रहा है और किस तरह की धारणा रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा मैं रविंदर गुप्ता हूँ। सर, क्या कुछ आपका दायित्व है यहाँ पे? मैं जो है ना यहाँ पंजाबी बाग में बहुत ऐतिहासिक दशहरा होता है, उसका प्रधान हूँ। और एक हमारा संस्कृत महाविद्यालय चलता है रघुवीर नगर में, श्री हनुमान संस्कृत महाविद्यालय, उसको भी मैं देखता हूँ। तो यही मेरी परिचय है। अच्छा रविंद्र जी, आज फिल्म रिलीज हो गई है द केरला स्टोरी 2, जिसको लेकर के काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। फिल्म देख के आए, फिल्म में क्या कुछ आपको समझ आया, कैसी लगी फिल्म आपको? देखो, ये फिल्म जो है ना सच्चाई पे आधारित है। इसमें कोई जागरूकता लाने के लिए एक फिल्म जो जिन्होंने निर्माता ने बनाई है, जागरूकता लाने के लिए, जो हिंदू समाज के साथ एक तरह का अत्याचार और धोखा हो रहा था ना, वो उसको एक प्रैक्टिकल रूप में उन्होंने दिखाया। और जनसाधारण तक जो भोली भाली हमारी बेचारी जो लड़कियां हैं, और जहाँ तक ये अखबार भी नहीं पहुँचता, टीवी भी नहीं पहुँचता ना, तो उन्होंने ये फिल्म के नाते ये जागरूकता लाने के लिए बनाई है। मैं तो कहूँ बहुत ही अच्छा कदम है। इसको पूरे स्तर पर, बल्कि देश में इसके ऊपर टैक्स भी माफ़ी होना चाहिए। जो टैक्स लगता है, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, उसको भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या लग रहा है कि ये फिल्म, ये कहानी है वो सच्ची कहानी पे आधारित है? सच्ची नहीं है, इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है, और झूठ के कंधे पे हो रहा है। ये सच्चाई पे कोई कहे तो झूठ के कंधे पे हो रहा है। वो जानबूझ के और टारगेट फायर कर रहे हैं। वो जो है ना, उनको पैसा मिलता है इस तरह से, बाहर से विदेशों से भी पैसा आता है। और यहाँ पे सारी ये जो लोग हैं पूरे, आपको सब लोगों को पता ही है, सब लोग पैसा देते हैं इस कार्य। जितना एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 4 बार, इनको तो सहूलियत दे रखी है 4-4 विवाह करो। और झूठ करते हैं, कलावा बांध के आते हैं, हिंदू बन के आते हैं, दाढ़ी वाड़ी कटवा के आते हैं, टोपी उतार के आते हैं। तो इस तरह की बातें करके बहुत ही गलत है। और हिंदू हमारी जो छोटी बहन बेटियाँ हैं उनको गुमराह करते हैं और उनके साथ अत्याचार भी करते हैं। कई तो ऐसे भी हैं जिनके 2-2, 4-4 बच्चे हैं, 1-1, 2-2 शादी कर रखी है, फिर वो कुंवारे बन के आते हैं और जो है ना हमारी बहन बेटियों को खराब करते हैं। अच्छा, इस फिल्म में जो दिखाया गया है, वहीं विशेष समुदाय का साफ तौर पे ये कहना है कि ये एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस फिल्म के माध्यम से। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। यही तो बात है, कहीं भी जो है गलत काम होता है। कोई अब कन्हैया लाल का मर्डर करा किसी ने भी उसकी भर्त्सना नहीं की। उदयपुर में जो बेचारे गरीब आदमी, जो टेलर गरीब गुजारा कर रहा है, किसी ने ये नहीं किया भी गलत होता है। उनके समुदाय में इतनी एकता है, हमारे समुदाय में यही कमी है। हम 36 जात अलग अलग हो रहे हैं, उनमें एकता नहीं है, हमारे में एकता नहीं है। हम सब इकट्ठे होने चाहिए। पूरा हिंदू समाज 36 जात इकट्ठी नहीं होगी जब तक हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही गलत बात है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस तरह की फिल्में क्या अभी इससे पहले उदयपुर फाइल आई थी, केरला स्टोरी 1 आई थी, फिर 2 आई है, और इस तरह की फिल्में जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो कहीं ना कहीं समाज में विरोध देखने को मिलता है। किस तरह, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की फिल्में कितना जरूरी है समाज में जागरूकता लेने के लिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आजकल फिल्मों का आकर्षण है। युवा पीढ़ी जो है फिल्मों से ही समझती है, अखबार से, टीवी से या माँ बाप के कहने से नहीं समझती। जो प्रैक्टिकल दिखता है ना उसी को समझती है। तो इसलिए ऐसी फिल्मों का आना बहुत ही अति आवश्यक है। और ये मैं तो चाहूँगा उनको नागरिक अभिनंदन होना चाहिए, उनको भारत सरकार की तरफ से जो है ना उनको अवार्ड मिलना चाहिए ऐसी फिल्म बनवाने वाले। और इसका टैक्स माफ़ी होना चाहिए, पूरा एंटरटेनमेंट टैक्स फ्री होना चाहिए, जिससे गरीब से गरीब आदमी भी इस फिल्म को देखे। तो देखिए किस तरह से एक जो अपील है भारत सरकार से की जा रही है, जब इस तरह की फिल्में बनती हैं तो उसको टैक्स फ्री किया जाए। इसके अलावा उन लोगों का भी कहीं ना कहीं समर्थन करना चाहिए, और कहीं ना कहीं इस तरह की फिल्में हैं जो समाज को जागरूक करने के लिए एक अहम जो पहल है वो करती है। आप भी फिल्म देख के आए हैं, कैसी लगी फिल्म आपको? फिल्म बहुत अच्छी है, और जो बताया गया उसमें वो सब कुछ सच है। और जितना भी उसमें दिखा रहे हैं कि लड़के हिंदू बन के आ रहे हैं, वो झूठ है। मतलब वो सब मुसलमान ही होते हैं, बट लेकिन वो झूठ बोलते हैं हिंदू लड़कियों को कि हम हिंदू हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो सब झूठ होता है। और भी
बहुत सी चीज़ें बोलते हैं कि हम तुमसे मतलब तुम्हारी फैमिली के खिलाफ करते हैं लड़कियों को, कि हम तुम्हारी फैमिली ये नहीं करने दे रही, तुम्हें वो नहीं करने दे रही। और वो छोटी जो होती लड़कियां, ज़्यादातर तो ये टारगेट वही करते हैं 14, 12, 15, 16 साल की लड़कियों को टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड इतना बच्चों वाला होता है, तो वो उसकी बातों में आ जाती हैं। चाहे कैसा भी हो, वो कुछ भी बोल रहा हो, सच समझती हैं उनको सब कुछ। और उनकी बातों में आने के बाद में उनको झूठ, जबकि वो शादीशुदा होते हैं, बच्चे हैं उनके, फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी बातों में आने के बाद में उनसे झूठ बोल के उनसे शादी कर लेते हैं। और जब उन लड़कियों को शादी हो जाती है, फिर उनके बाद में पता चलता है कि ये तो मुसलमान है। मुसलमान फिर वो जब निकलते हैं तो फिर उनको बोलते हैं लड़कियों को कि तुम कलमा पढ़ लो। क्यों पढ़े वो कलमा? जबकि हम हिंदू हैं, तो हिंदू ही तो हम रहेंगे। हम कलमा पढ़ने से वो क्यों बोल देते हैं कि तुम कलमा पढ़ लो? अरे हमारे भगवान भी तो कुछ हैं। कलमा पढ़ने से ये बोलते हैं अल्लाह सब कुछ होता है। अल्लाह कुछ नहीं होता, ये सब झूठ है। एक तुमने वो बना रखी है मजार सी, उसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। एक खैर वो आस्था का विषय है, उस पर बोलना ठीक नहीं है, वो एक आस्था का विषय है। लेकिन इस तरह की फिल्में कितना जरूरी है समाज में लेके आना है। और आप इस फिल्म को देखने के बाद आपने क्या सीख ली है कि कभी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है आपको? उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आप हिंदू हो तो हिंदू के उसमें रहो। मुसलमान जो होते हैं वो ज़्यादातर तो झूठ बोल देते हैं और फिर आपसे शादी कर लेते हैं। बाद में पता चलता है वो मुसलमान होते हैं, तो फिर जब वो लड़की भागने की कोशिश करती है वहाँ से, तो उसको मार दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है किसी कमरे में। वो निकलने की कोशिश करे, निकलने नहीं देते। उसके कम से कम भी 100 बंदे रेप करते हैं। और अगर मान लो काजी को पसंद आ गई तो काजी उनको अपने अंदर बंद कर लेगा, कहेगा इसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं, और वो उसका रेप कर रहा होता है अंदर। फिर वो एक लड़के को बोल दिया जाता है कि आप दूसरी लड़की, तो इनको बाहर से फंडिंग मिल रही है और ये मौलवी वगैरह सब इनको पैसा देते हैं कि तुम हिंदू की लड़की लेकर के आओ, इस उसकी होनी चाहिए, इधर की होनी चाहिए, उधर की होनी चाहिए, सब होता है उनमें। और फिर उसके बाद में जब वहाँ से फंडिंग मिल जाती है और लड़की काजी को पसंद आ गई, तो फिर वो काजी भी उसका मिसयूज़ करता है लड़की का। और फिर जब वो भागने की कोशिश कर लो या कुछ भी कह लो, तो उसको बाहर भी नहीं जाने देता। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसको, तो अगर वो ज़्यादा ही कोशिश करते तो मार दिया जाता है बस अच्छा, उसको। इस फिल्म में आपने देखा कि ये सारी चीज़ें इसमें आपका कहना है कि सच्चाई दिखाई है। हाँ जी। भारत सरकार और सेंसर बोर्ड के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ये भारत सरकार से यही कहना चाहूँगी मैं कि जो भी ये फिल्म है जो बना रहे हैं उनको सपोर्ट करो। टैक्स वगैरह जो बाकी फिल्मों पे लगता है वो इस पे ना लगे। ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो हमारी हिंदू बेटियां या जो भी है वो इससे जागरूक हो जाएं। फिल्म देख के कैसा लगा आपको? ये सही है जी, ये कहानी सही है। ये जो है हिंदू जो को मुसलमानों फंसा के रखते हैं और जितना छोटे छोटे बच्चे हैं सबको फंसा के रखते हैं, ये कहानी सही है। इस तरह की जब फिल्में आती हैं, जब इस तरह से एक जो असलियत है समाज की वो दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसका विरोध होता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो असलियत दिखाया जाए तो इस पे कार्रवाई होना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई करना। हाँ जी। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये आज द केरला स्टोरी फिल्म देख करके आए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस फिल्म में एक सच्चाई दिखाई है जो कहीं ना कहीं एक समुदाय को चुभ रही है, जिसको लेकर के अब सरकार से भी निवेदन इन्होंने दरख्वास्त करी है कि जो ये ऐसी जब फिल्में आती है, चाहे जैसे इससे पहले उदयपुर फाइल रिलीज हुई थी, इसके बाद द केरला स्टोरी और केरला स्टोरी 2, इस तरह की फिल्में हैं समाज में लाना बेहद जरूरी है, जिससे कहीं ना कहीं समाज में एक जागरूकता पैदा होती है। और ऐसे में सरकार को इस तरह की फिल्मों पर कहीं ना कहीं टैक्स फ्री जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।